अब केएमपी को तो हम लोगों ने समझ लिए हैं कि भाई उस केएमपी के अंदर में क्या क्या उसका फीचर्स होता है, क्या कैसे उसका रेम्युनरेशन फिक्स करेंगे, केएमपी कौन अपॉइंट करता है, इंटेंशन होना चाहिए कि भाई मेरे को एथिकल तरीके से पैसा कमाना है, प्रॉफिट लॉस समझ में आना चाहिए। मतलब ये सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड करता है, उस बोर्ड मैनेजमेंट के ऊपर। अफेयर्स मतलब ट्रांजेक्शन्स ऑफ द कंपनीज, ये भी डिपेंड करता है किसके ऊपर, बोर्ड्स के ऊपर। सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी में क्या था कि आपको कंपनीज सेक्रेटरी एक्ट 1980 को भी अवॉइड करना था, फॉलो करना था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बच्चों, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उसके अंदर में हम लोगों ने केएमपी के बारे में डिस्कशन किया था। उसका सेक्शन क्या था, डेफिनेशनल सेक्शन, सेक्शन 2 क्लॉज 51। अब केएमपी को तो हम लोगों ने समझ लिए हैं कि भाई उस केएमपी के अंदर में क्या क्या उसका फीचर्स होता है, क्या कैसे उसका रेम्युनरेशन फिक्स करेंगे, केएमपी कौन अपॉइंट करता है, कौन अपॉइंट करता है केएमपी, काइंडली कमेंट करके बताओ तो। केएमपी अपॉइंट करना किसके लिए मैंडेटरी है? क्या आंसर? एवरी अदर पब्लिक कंपनी, विच मींस अदर पब्लिक कंपनी का मतलब क्या हो गया, आइदर लिस्टेड पब्लिक कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। इसमें से कोई भी कंपनी है, उसका अगर पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है तो उसको केएमपी अपॉइंट करना पड़ेगा। और अगर आपका 10 करोड़ पेड अप शेयर कैपिटल नहीं हो रहा, 5 करोड़ हो गया, तो क्या था क्राइटेरिया, आपको मैंडेटरी एक कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना पड़ेगा अपने बिजनेस के लिए। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग बाकी रिमेनिंग जितने भी केएमपी के पार्ट थे उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस पर्टिकुलर वीडियो। पहला है आपका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सबका सेक्शन के साथ अगर लर्न करते हो तो आप लोगों के लिए बढ़िया रहेगा। सेक्शन 2 क्लॉज 18 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, CEO is defined as an officer of a company who has been designated as such by it। मतलब उसका नाम क्या है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और उसको असाइन किया गया है ऑफिसर का पोस्ट। मतलब वो कंपनी के इंटरनल मैटर में इन्वॉल्व होकर के अपना ओपिनियन, अपना डिसीजंस दे सकता है। ठीक है, द कंपनीज एक्ट 2013 डज नॉट डिफाइन द क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और टर्म्स ऑफ कंडीशन फॉर सीईओ। यहाँ पे कोई क्वालिफिकेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है कि धंधा करने के लिए, बिजनेस करने के लिए आपके पास एक लेजिटिमेट सर्टिफिकेट हो, डिग्री हो, जरूरी नहीं है। आपके पास खाली बिजनेस का इंटेंशन होना चाहिए कि भाई मेरे को एथिकल तरीके से पैसा कमाना है, प्रॉफिट लॉस समझ में आना चाहिए। तो सीईओ कोई भी बन सकता है, उसके लिए कोई पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन का बैरियर नहीं है। इट डज नॉट डिफाइन द रोल, फंक्शन, टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेट्रा। इसमें कोई भी आपका रोल, टर्म्स, कंडीशन के बारे में डिस्कस नहीं किया। कहां डिस्कस नहीं किया? कंपनीज एक्ट 2013 बेयर एक्ट में डिस्कस नहीं किया गया। Hence, it is purely discretion of management of the company what their qualification, experience, role of function। मतलब ये सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड करता है, उस बोर्ड मैनेजमेंट के ऊपर। वो बोर्ड ही डिसाइड करेगा कि कंपनी का क्या रोल होगा, क्या फंक्शन होगा। तो इट में बी नोटेड दैट इट शुड बी क्लियरली सेट आउट इन अपॉइंटमेंट लेटर टू बी फर्निश्ड बाय द कंपनी टू अपॉइंट सीईओ। ये सारा कहानी किसका है? बोर्ड का है। बोर्ड डिसाइड करेगा इसका रोल क्या होगा, इसका फंक्शन क्या होगा, इसका क्वालिफिकेशन क्या होगा, ये क्या काम करेगा, क्या काम नहीं करेगा। ईच एंड एवरी डिटेल अबाउट द सीईओ आर फ्रेम्ड बाय द बोर्ड इटसेल्फ। मतलब कंपनीज एक्ट वहां पे क्या है, साइलेंट है रिगार्डिंग द क्वालिफिकेशन, रिगार्डिंग द रोल्स, रिगार्डिंग द फंक्शंस ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। क्लियर? द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट? एमडी। एमडी स्टैंड फॉर मैनेजिंग डायरेक्टर। अच्छा, मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब क्या होता है? जो चीजों को मैनेज करेगा। ठीक है, सुनने में लगता है कि एमडी का पोस्ट है, एमडी का पोस्ट है, बट एमडी का काम क्या है? चीजों को मैनेज करना। ठीक है, तो इसका सेक्शन है आपका 2 क्लॉज 54। इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइन मैनेजिंग डायरेक्टर as a managing director means the director who by the virtue of the article of a company or an agreement with the company or a resolution passed in its general meeting or by its board of directors, it is interested with substantial power of the management of the affairs of the company। Affairs मतलब transactions of the
companies and include a director occupying the positions of managing director by whatever name called, that totally depend upon again by the board itself. Board will decide who will consider as the managing director, who will consider as a whole-time director, or whatever the fame of director they are including in their organization. It's totally depending upon the board. If the board under the board meeting decide कि ये आपका XYZ मेरा MD होगा, ये मेरा आपका WTD होगा, ये मेरा नॉमिनी डायरेक्टर होगा, अलग अलग फॉर्म, ये मेरा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा, they can appoint as their resolution passed by their member itself. ठीक है, बोर्ड मीटिंग में रिजोल्यूशन कौन सा पास होगा? बोर्ड रिजोल्यूशन। और वहां पे कौन सा रिजोल्यूशन पास होता है? जैसे एसआर था स्पेशल रिजोल्यूशन, ओआर था ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, तो आपका बोर्ड में कौन सा रिजोल्यूशन होगा? यूबीआर, यूनानिमस बोर्ड रिजोल्यूशन, फॉर टेकिंग कंसेंट ऑफ ऑल द रिस्पेक्टिव बोर्ड मेंबर टू कंक्लूड एनी रिजोल्यूशंस। क्लियर? नेक्स्ट, होल टाइम डायरेक्टर, सेक्शन 2 क्लॉज 94 of the Companies Act define whole time director is the whole time employment of the company. यही डेफिनेशन है, ये बेयर एक्ट में लिखा हुआ है। होल टाइम डायरेक्टर कौन होगा? जो होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में रहेगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? होल टाइम डायरेक्टर। सेक्शन याद रखिएगा, सेक्शन 294 फॉर WTD, सेक्शन 2 सबसेक्शन 54 फॉर MD एंड सेक्शन 2 क्लॉज 18 फॉर CEO, और KMP के लिए सेक्शन 2 क्लॉज 51। तो याद रहेगा, तभी एग्जाम में लिखना है। जय माता दी मत खेलिएगा, फिर मार्क्स कट जाएगा आप लोग का। नेक्स्ट, अगेन पार्ट ऑफ KMP, कंपनी सेक्रेटरी अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 24। It defined the company secretary, or the secretary means the company secretary, as defined in clause C of subsection 1 of section 2 of the Company Secretary Act। पहले बोले थे हम कि कंपनीज सेक्रेटरी का नॉर्म्स हम लोग फॉलो करेंगे while following the Company Secretary Act itself। वो 1980 में फ्रेम हुआ था, उसके सेक्शन 2 के हिसाब से, और कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 के हिसाब से आपका ये डेफिनेशन है, who is appointed by the company to perform the function of company secretary under this act। तो फंक्शन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी आपको यहाँ पे पढ़ना बनता है। जैसे फंक्शन ऑफ CEO, MD, ये सब बोर्ड डिसाइड करता था, यहाँ पे बोर्ड डिसाइड नहीं करेगा कि CS को क्या करना है। CS को क्या करना है वो कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980 बता के रखा हुआ है कि भाई आपका ये सारा काम है, आपका ये प्रोफेशनल्स ऑब्लिगेशन है, ये आपको फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मींस अ पर्सन अपॉइंटेड एज द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। बस यही डेफिनेशन है, कुछ अलग बोल के नहीं दिया हुआ है। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन होता है? जो आपका चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कंपनी में अपॉइंट होता है। ठीक है, अब द CFO में बी अपॉइंटेड आइदर बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बाय द मैनेजिंग डायरेक्टर, अनलेस द पर्सन इज डेजिग्नेटेड एज द KMP। और ये भी डिपेंड करता है किसके ऊपर? बोर्ड्स के ऊपर। सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी में क्या था कि आपको कंपनीज सेक्रेटरी एक्ट 1980 को भी अवॉइड करना था, फॉलो करना था। बाकी रिमेनिंग में आपका बोर्ड डिसाइड करेगा कि कौन बंदा CFO बनेगा, मतलब फाइनेंस प्रोस्पेक्टिव को ऑफिसर बनाएगा, कौन एग्जीक्यूटिव प्रोस्पेक्टिव में आपका ऑफिसर बनेगा। ये सब कुछ डिसीजन कौन लेता है? बोर्ड खुद ही लेता है। क्लियर है? यही आपका एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 203, एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग अ पेटेड शेयर कैपिटल ऑफ 10 crore or more shall have a whole time key managerial personnel which include whole time chief financial ऑफिसर। समझ में आया? यही हम लोग का बाइफर्केशन था रिगार्डिंग द CFO, CEO, MD, WTD एंड कंपनी सेक्रेटरी। KMP का जो प्रोविजन था उसके अंदर में इन सभी को हम लोग की मैनेजर पर्सनल क्यों बोलते हैं उसका डेफिनेशन हम लोग का कवर हो गया। होपफुली समझ में आया होगा आप लोग को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।